क्या हाल चाल है? भोजन हुआ है? चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे हर दिन आप लोगों को कुछ नया नया आप लोगों को सीखने को मिलता है जो सेफ्टी ऑफिसर होंगे, लेकिन आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउस कीपिंग। इसके पहले आप लोग हाउस कीपिंग के विषय में हल्का फुल्का जानते होंगे। हाउस कीपिंग उसको कहते हैं, जैसे आपके भाषा में हम समझा दें, हाउस कीपिंग का मतलब होता है साफ सफाई। यानी जब आप साइड पे काम करते हैं वहाँ की साफ सफाई कैसे होनी चाहिए, वो कैसे किया जाता है उसके विषय में हम समझाएंगे। और इसके विषय में जिसे उसको करने से प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, उसके विषय में आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे होता है हाउस कीपिंग का मतलब ये होता है कि आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो, ठीक है। उसमें ये हो गया कि वहाँ की जो मटेरियल होता है वह प्रॉपर जगह पे होना चाहिए। वहाँ का जो मटेरियल है वह प्रॉपर जगह पे होना चाहिए। इससे यह फायदा होता है कि लगभग में 70% एक्सीडेंट कम हो जाता है हाउस कीपिंग के माध्यम से। जैसे आप लोग ऐसा होता है साइड पर काम करते हो, कोई मटेरियल कहीं फेंक देते हो, ऐसा होता है ना, लेकिन आप ही लोगों को चोट लग जाता है, इसलिए नुकसान हो जाता है। लेकिन हाउस कीपिंग जब आप लोग सही से करोगे तो फायदा रहेगा कि आप लोग बचे रहोगे कंस्ट्रक्शन साइट पे, और जो इंजरी होता है वो कम होगा। हम ये नहीं बोले कि हाउस कीपिंग करने के बाद आप लोग को एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन माना जाता है कि 70% तक एक्सीडेंट को कम कर किया जा सकता है हाउस कीपिंग के माध्यम से। इंग्लिश में लाइन है, बोला जाता है कि हाउस कीपिंग इज द एवरी एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ HSC प्रोग्राम। जैसे जो हाउस कीपिंग होता है, अब जैसे आप लोग लेबर हो, आप लोग काम करते हो, आप लोग सोचते होंगे कि कहीं वहाँ मटेरियल डाला गया है, ठीक है, या हम नहीं उठाए, सामने वाले की जिम्मेदारी है वो उठाएगा। इससे नुकसान सबको होता है। जो हाउस कीपिंग होता है हर एक एम्प्लॉय की जिम्मेदारी होती है कि अगर कहीं मटेरियल वो अनसेफ मतलब जगह पे है तो उसको उठा के प्रॉपर जगह पे डाल दिया जाए। हाउस मतलब ये सभी जो एम्प्लॉय हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद उसमें टॉपिक दिया है कि एक होता है 5 इयर्स। जो लोग पहले काम किए होंगे 5 इयर्स के विषय में जानते होंगे। अगर 5 इयर्स का पालन आप लोग करते हो ना, तो आप समझ जाइए कि हाउस कीपिंग पूरा हो जाता है और इसमें जो इंजरी होती है बहुत कम होती है। इसमें 2-3 पॉइंट हमने नोट किया है। जैसे दिया है कि कचरे को डस्टबिन में डालें। अगर आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर कोई डस्ट हो तो उसको आप लोग डस्टबिन में डाल दें। इससे फायदा ये होगा कि वहाँ पे साफ सफाई बनी रहेगी। सेकंड पॉइंट हमने नोट किया है, कार्यस्थल पर गड्ढा हो तो वहाँ चेतावनी बोर्ड या बैरिकेडिंग होना चाहिए। जैसे कहीं डीप एक्सकवेशन होता है, आप लोग जानते हो खुदाई कार्य, समझते हो ना, कहीं डीप एक्सकवेशन होता है तो वहाँ पे बैरिकेडिंग कर देना चाहिए। इससे यह मालूम चले कि हाँ आगे कुछ गड्ढा है, वहाँ जाने से नुकसान हो सकता है। अगला पॉइंट हमने नोट किया है, कोई खतरनाक मटेरियल हो तो उस पर लेबल होना चाहिए। जैसे कुछ केमिकल आप लोग समझते हो ना, कुछ केमिकल होता है तो वो ज्वलनशील भी होता है, आप लोग को नुकसान भी पहुंचा देगा। तो उस केमिकल पे एक लैब होता है, उस पर चिपकाया जाता है। वो चिपका रहेगा तो आप लोग को मालूम चलेगा कौन सा वो केमिकल है जिसको आप लोग सेफली तरीके से उसको उठाओगे। अगला पॉइंट हमने नोट किया है, अगर नाइट में काम चल रहा हो तो वहाँ प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक है कि कार्यस्थल पर वहाँ जो चेतावनी बोर्ड होता है वो लगा होना चाहिए। अगर कहीं इलेक्ट्रिक का काम चल रहा है तो वहाँ चेतावनी बोर्ड लगा होना चाहिए। जैसे जैसे वर्क होता है वहाँ चेतावनी बोर्ड आपको चाहिए, लगा होना चाहिए। अगला टॉपिक दिया है कि टूल बॉक्स स्टॉक की सफाई होनी चाहिए हमेशा। जैसे जिस इक्विपमेंट से आप लोग काम करते हो, जैसे ग्राइंडर हो गया, मशीन हो गया, अन्य जो इक्विपमेंट होता है आप लोग जब काम करते हो उसकी साफ सफाई हमेशा आप लोग को देनी चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।